चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर, बॉयफ्रेंड संग पकड़ी गई पत्नी तो पति के ऊपर उड़ेल दिया खौलता तेल। जी हां, यूपी के बरेली में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का दावा है कि पत्नी को आपत्तिजनक हालात में पकड़ने पर दोनों ने उसे पीटा और उस पर खौलता तेल उड़ेल दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें मिली हैं और जांच जारी है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सुनवाई से इनकार। जी हां, बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में सीबीआई जांच, एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले भीमराव कांबले को फांसी की सजा। जी हां, पुणे की 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने महज 55 दिनों में फैसला सुनाते हुए 65 वर्षीय भीमराव कांबले को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने इसे बहुत ही गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इस अपराध के लिए फांसी की सजा भी कम प्रतीत होती है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। वकील चढ़ावा चोरी आरोपियों का नहीं लड़ेंगे केस, केजरीवाल ने किया समर्थन। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाई है। इस मामले में अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे श्रद्धालु भी आहत हैं। इस बीच फैजाबाद के वकीलों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वे किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। आप संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है। कई चंदा चोर तो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार उन्हें बचाने में लगी है। अब पूरे देश को चंदा चोरों और उनके सहयोगियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। माँ बाप को गाली दी तो काट कर फेंक दूंगा। बिहार में पूछताछ के दौरान कथित तौर पर एक महिला से पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। इसी दौरान महिला का 15 वर्षीय बेटा गुस्से में पुलिस के सामने खड़ा हो गया और कहा कि माँ बाप को गाली दी तो काट कर फेंक दूंगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो राम धन खाएगा वो भाजपाई कहलाया जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। सर्जरी करने के दौरान डॉक्टर ने काट डाली गलत नस तो पीड़िता ने जवाब मांगा। जवाब में आया कि अल्लाह की मर्जी। जी हां, नई दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने एक डॉक्टर पर लापरवाही का बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलती से उनकी गलत नस काट डाली और जब इस गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाया गया तो डॉक्टर ने इसे अल्लाह की मर्जी बताकर पल्ला झाड़ लिया। यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। अखिलेश यादव के सामने टेबल पर पैर रखे दिखे वरिष्ठ समाजवादी नेता, जानिए हैं कौन। जी हां, अखिलेश यादव के सामने टेबल पर पैर रखकर बैठे वयोवृद्ध समाजवादी नेता कोई नहीं और नहीं बल्कि कुंवर रेवती रमन सिंह हैं। समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले रेवती रमन सिंह को यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 7 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके रेवती रमन सिंह समाजवादी राजनीति में प्रमुख चेहरों में से एक हैं। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। राम मंदिर सीसीटीवी का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर हुआ। जी हां, अर्जुन के पास मंदिर की सुरक्षा का व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। वे करीब 1600 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करते थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए क्योंकि मंदिर परिसर में लगी सीसीटीवी की निगरानी और वायरलेस की जिम्मेदारी अर्जुन देव की थी। इसके बावजूद भी चोरी होती रही। अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। यूट्यूब देखकर प्रसव की कोशिश में चली गई महिला की जान। जी हां, तमिलनाडु के तिरुपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां यूट्यूब देखकर प्रसव की कोशिश में एक महिला को अपनी जान हाथ से धोना पड़ा। तिरुपुर जिले के एक गांव की 32 साल की महिला की रविवार 28 जून 2026 को डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग का उससे जुड़ी दिक्कतों के कारण मौत हो गई। उसने 24 जून को घर पर बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें कथित तौर पर उसके पति ने यूट्यूब पर डिलीवरी से जुड़ी वीडियो देखकर मदद की थी। पुलिस ने बताया कि उथुकुली तालुका में पुंजई थैलवा पायलम की रहने वाली शशिकला को कुछ दिक्कतें होने के बाद कोयम्बटूर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। महिला को 24 जून की सुबह प्रसव पीड़ा हुई थी। उनके पति 35 वर्षीय कोलंदर चामी और सास ने डिलीवरी में मदद की। कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए यूट्यूब चैनल पर नेचुरल चाइल्ड बर्थ बिना मेडिकल दखल के बच्चे को जन्म के वीडियो देखे थे। पुलिस के मुताबिक शशिकला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। दिल्ली सरकार में 700 करोड़ का मेडिकल घोटाला, 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के तहत सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी CPA ने कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा कीमत पर मेडिकल सामान खरीदे। रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख में, 150 रुपए की चादर 450 रुपए में और करीब 2.5 रुपए का ORS पैकेट 15 रुपए में खरीदा गया। रिपोर्ट में इस पूरे मामले में करीब 700 करोड़ रुपए की कथित हेरफेर का दावा किया गया। 18 जून को एजेंसी ने CPA के पूर्व प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार
कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। फट गया कान का पर्दा, टीचर ने 10वीं के छात्र को मारा तमाचा। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में एक शिक्षक ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट को ऐसा जोरदार तमाचा मार दिया कि उनका कान का पर्दा फट गया। यह मामला शहर में निकोल में स्थित चाणक्य स्कूल का है। डॉक्टर के मुताबिक छात्र के कान का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इस मामले में छात्र के पिता ने कृष्णनगर पुलिस में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया है। दरअसल 10वीं के छात्र को शिक्षक ने ऐसा तमाचा मारा कि उसका बायां कान सूज गया। थोड़ी देर ही में कान से खून निकलने लगा और छात्र को साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अब कान के ऑपरेशन करने का नौबत आ गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, पूछा कन्हैया का माखन चुराने का प्लान है क्या। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों के तीखे एक बार फिर से तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बेहद तीखा और तंज भरा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि राम जी की चढ़ावा चोरी करने के बाद अब कन्हैया का माखन चुराने का प्लान है क्या। सपा प्रमुख ने इस बहाने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए विपक्ष के तेवरों को और आक्रामक कर दिया। दोनों बड़े नेताओं के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने राज्य की सियासी का पूरा मामला गर्म कर दिया है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। जांच के बहाने नाबालिग लड़कों से गंदी हरकत करने वाला एसआई गिरफ्तार। जी हां, कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु शहर के अमृताहल्ली थाने से जुड़े एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सब इंस्पेक्टर पर मर्डर केस की जांच के बहाने कुछ नाबालिग लड़कों को सेक्सुअलिटी हैरेस करने और पीटने का आरोप है। गिरफ्तार पुलिस सब इंस्पेक्टर का नाम प्रवीण है, जो शहर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीण ने कुछ महीने पहले अमृतहल्ली में रिपोर्ट एक मर्डर केस के सिलसिले में कुछ नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया था। लड़कों को एक प्राइवेट जगह पर ले जाकर प्रवीण ने उन्हें पहले अपनी बेल्ट से पीटा और फिर उनके कपड़े उतार दिए। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके अलावा उसने नाबालिग लड़कों को गंदी हरकतें करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो हाल ही में लीक हो गया और बड़े पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रवीण के खिलाफ बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा एक्ट 2012 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया और कोथनूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के आधार पर कोथनूर पुलिस स्टेशन ने सोमवार शाम को प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। प्रेमी से मिलने में बाधा बना 2 साल का बेटा, मां ने उतारा मौत के घाट। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक मां अपने ही 2 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार महिला ने पूछताछ में कबूल किया है कि बच्चा उसके प्रेमी से मिलने और उसके साथ बाहर जाने में रुकावट बन रहा था। इसी वजह से उसने मासूम का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। यह मामला मुरादाबाद के मुथा पांडे थाना क्षेत्र के सहरिया गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला मीनू के 4 बच्चे हैं। उसका सबसे छोटा बेटा महज 2 साल का था। महिला का पति सुरेंद्र ट्रक चालक है और काम के कारण अक्सर वो घर से बाहर रहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला के एक युवक से प्रेम संबंध थे। वह भी उससे मिलने या उसके साथ बाहर जाने की कोशिश करती थी तो उसका बेटा भी साथ चलने की जिद करता था। महिला को यह बात पसंद नहीं आती थी। पुलिस का कहना है कि इसी कारण उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद महिला ने परिवार और आसपास के लोगों को बताया कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसने दावा किया कि बच्चे को खून की उल्टी हुई, जिसके बाद उसने अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंचे, जिन्होंने मासूम के गले पर संदिग्ध निशान देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शक के आधार पर मां से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर पूरी घटना कबूल कर ली गई है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। पत्नी ने पति की सोते समय की हत्या, बताया हार्ट अटैक, वजह कर देगी हैरान। जी हां, कर्नाटक के मैसूरू में 50 वर्षीय नित्यानंद की कथित तौर पर उनकी पत्नी सुशीला ने गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले मौत को हार्ट अटैक बताकर मामला छिपाने की कोशिश की, लेकिन गले पर चोट के निशान देखकर परिजनों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में महिला ने जुर्म कबूल कर लिया। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद, संपत्ति, संतान न होने को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा। मामले की जांच अभी जारी है। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। अपनी इच्छा से लौटा, इस्लाम अपनाने के बाद सनातन धर्म में लौटे आयुष। जी हां, शामली के आयुष मलिक ने दोबारा अपनाया सनातन धर्म। परिवार के अनुसार उन्होंने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में वापसी की है। सामने आए एक वीडियो में आयुष हिंदू रीति रिवाज के अनुसार
पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म में लौटने का फैसला किया है और वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आयुष ने सनातन धर्म से सीधा मौलाना धर्म अपना लिया था और मुस्लिम बन गए थे। अपनी मूंछ को काट दिया, दाढ़ी को बढ़ा लिया, बाल को बढ़ा लिया और वे मुस्लिम बनकर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अब वे सनातन धर्म में लौटने के लिए फिर से विवश हो गए क्योंकि उन्हें सनातन धर्म फिर से अच्छा लगने लगा।